फ्रेंड्स, एक्सीलेंट नॉलेज जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो लिथियम बैटरीज होती हैं, ये बैटरी है, इसकी वोल्टेज होती है 3.7 वोल्ट। तो इसको हम कैसे चार्ज कर सकते हैं और इसकी मैक्सिमम वोल्टेज कितने वोल्ट तक हमें इसको चार्ज करना होता है। तो आपको एक सिंपल वे बताऊंगा, उसमें थोड़ी सी आपकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। वो ऑटो कट नहीं होगा, एक सिंपल तरीका है। अगर आपके घर में मल्टीमीटर है तो आप उससे इसको ईज़िली चेक करके चार्ज कर सकते हैं, और अगर नहीं है फिर तो आपको एक 4.5 चार्जर मॉड्यूल लेना पड़ेगा। तो मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ जिसमें हम इसको डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं मोबाइल के चार्जर से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास ये बैटरीज़ हैं, ये 5 बैटरीज हैं। 3.7 वोल्ट लिथियम बैटरी। इन बैटरी को हमने चार्ज करना है बिना किसी चार्ज कंट्रोलर के। इन बैटरीज का जो मिनिमम करंट वोल्टेज है वो 3.7 है और मैक्सिमम वोल्टेज है वो 4.2 है। इसको 4.2 से ऊपर चार्ज नहीं करना, और डाउन होने के बाद भी इनका जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। अगर इनका वोल्टेज 2 से कम है तो ये चार्ज नहीं हो पाएंगे, ये डेड है। तो चलिए अब हम इनको चार्ज करते हैं बिना किसी चार्ज कंट्रोलर के। तो दोस्तों, उसके लिए मेरे पास एक चार्जर है, ये सैमसंग का चार्जर है। इसका अगर मैं आपको डिटेल दिखाऊं तो ये आप देखेंगे, इसका जो इनपुट है वो 150 से 300 वोल्ट एसी है, और जो इसका आउटपुट है 4.7 वोल्ट 0.55 एम्पियर। इस चार्जर से, ये मोबाइल का चार्जर है, सैमसंग मोबाइल का चार्जर है, इस चार्जर से हम अपने इन बैटरीज को चार्ज करेंगे। उनके लिए आपको एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी जो इनके वोल्टेज को डिपिक्ट करेगा और हमें वोल्टेज कंट्रोल करने में ईजी रहेगा। तो अभी मैं इस चार्जर को प्लग कर देता हूँ। तो हम पहले इनकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जो बैटरीज हैं इनकी वोल्टेज, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। हम इस तरह से वो चेक करते हैं, पॉजिटिव लगाया और नेगेटिव लगाया। तो आप देखेंगे जो मीटर पे रीडिंग आ रहा है वो 3.5 आ रहा है, यानी कि अभी इनका जो वोल्टेज है 3.5 है। ये ना डेड है ना फुली चार्ज है, मीडियम है। तो अब इन्हीं को हमने चार्ज करना है। अब मैंने जो चार्जर था उसको प्लग कर दिया है, ये उसकी वायर्स हैं। इसका भी हम करंट चेक कर लेते हैं, इसका वोल्टेज चेक करते हैं। इसका जो वोल्टेज आ रहा है, जैसा मीटर पे देख पा रहे हैं, वोल्टेज आ रहा है 5.20। अब इसको इन बैटरीज की वायर के साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने जोड़ दिया है पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। इनकी पोलैरिटी गलत नहीं होनी चाहिए, उससे आपकी बैटरीज ख़राब हो सकती हैं। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, इनकी पोलैरिटी है वो सही रहे, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। इनको जोड़ने के बाद अब हम बैटरीज का वोल्टेज चेक करते हैं। पॉजिटिव साइड लगाते हैं, इधर नेगेटिव लगाते हैं। तो इस पर आप मीटर का रीडिंग दिखाता हूँ मैं आपको। ये 3.53 हो गया है। अब थोड़ी देर हम इसको वॉच करेंगे। ये इनका जो वोल्टेज है वो 3.50 था। अभी जब इसको चार्जर से कनेक्ट किया तो इसका जो वोल्टेज है 3.53 हो गया है। तो अब ये धीरे धीरे इनका जो वोल्टेज है वो
बढ़ता जाएगा। जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी इसका जो वोल्टेज दिखा रहा है 3.53 दिखा रहा है, तो अभी ये बढ़ेगा। तो इतने में हम क्या करते हैं, इनकी जो प्रोब्स हैं उनको इनके साथ फिक्स करते हैं। तो अभी ये चार्जिंग चल रही है। दोस्तों इनका जो मिनिमम वोल्टेज है वो 3.7 वोल्ट की बैटरीज हैं। जब इनको चार्ज करते हैं तो इनका जो वोल्ट है वो 4.20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। पावर बैंक्स में क्या होता है, एक माइक्रो चार्ज कंट्रोलर लगा होता है जो इसकी वोल्टेज को 4.20 से ऊपर नहीं जाने देता। और जब इसका लेवल 4.20 पे पहुंच जाता है तो वो सप्लाई को कट कर देता है और उसको चार्जिंग को रोक देता है ताकि आपकी बैटरी ओवर चार्ज ना हो जाए। और इस केस में हम चार्ज कंट्रोलर के बिना चार्ज कर रहे हैं तो हमें मैन्युअली वॉच करना पड़ेगा कि इसका जो करंट है वो 4.2 वोल्ट से ऊपर ना जाए। अब ये 3.53 पे रुका हुआ है, आप देख रहे हैं अभी ये ब्लिंक कर रहा है 3.53 और 3.54 की तरफ जा रहा है। अब जैसे आप देख रहे हैं इसका जो वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है 3.53 3.54 5354 हो रहा है। इट मीन इनका 3.53 वोल्ट वाला लेवल कंप्लीट हो चुका है। अब ये 3.54 की तरफ जा रहा है, यानी कि अब इसका जो वोल्टेज है 3.54 होने जा रहा है। अब देखेंगे आप 53 और 54 ब्लिंक कर रहा है, यानी कि इसका वोल्टेज है वो बढ़ रहा है। अभी देखिए ये 3.54 पे स्टिल हो गया है। ऐसे ही हमने इसको वॉच करना है, जब ये 4.20 हो जाएगा तो हमने इसको बंद कर देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो इस जो नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। चैनल पे नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें और इस पे लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल पे बनने वाला हर वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।